वो अपने खाते में एक एक्स्ट्रा इनकम पा सकता है, अपने घर परिवार के सदस्यों को एक रोजगार दे सकता है। तो ओवरऑल उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है, वो पहले के मुकाबले बढ़ने वाली है। तो किसान की आय को बढ़ाने के लिए, उसके खेत से केमिकल्स की मात्रा को कम करने के लिए, आपका नेटवर्क रूरल एरिया में पहुंचाने के लिए और आपके बीवी को बढ़ाने के लिए आप कृषि उत्पाद या एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। एग्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, तो उन प्रोडक्ट्स को जानेंगे हम कैटेगरीज के माध्यम से। यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया है, ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण इंग्लिश में क्रॉप प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, मतलब ये फसल की सुरक्षा करने वाला प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारी फसल को सुरक्षा करेगा बीमारियों से, वो प्रोडक्ट पौध संरक्षण की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, उसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। तो दोस्तों बहुत बार आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या कीड़ा मारने के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कीड़ा मारने के लिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको सीधा मना कर सकते हैं। और अगर किसी को कीड़ा मारने का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो कीटनाशक मार्केट से लेके आ सकता है, साथ में एग्री बीएससी मिला के प्रयोग कर सकता है। उसी प्रकार से बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप यहाँ पे घास मारने के लिए खरपतवार नाशक कोई है क्या? तो खरपतवार नाशक भी नहीं है, कीटनाशक खरपतवार नाशक नहीं है, क्योंकि वेस्टीज किसी भी प्रकार के पॉइजनस या कहेंगे कि जहरीले प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं है। बट अगर कोई मार्केट से लाके प्रयोग कर रहा है तो उनके साथ एग्री बीएससी मिला के वो प्रयोग कर सकता है। दूसरी जो कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशनल बोलते हैं। और इसका मतलब होता है एक ऐसी कैटेगरी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल को पोषक तत्व देने वाले हैं, फसल को अच्छा पोषण देने वाले हैं, जिससे कि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी हो सके, उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट आते हैं: एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है उत्प्रेरक, इंग्लिश में एक्टिवेटर बोलते हैं। और इस कैटेगरी में एक प्रोडक्ट आता है एग्री बीएससी, जो कि एक्टिवेट करने का काम करता है। एग्री बीएससी इन सब में से सबसे पुराना प्रोडक्ट है, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। और उसी प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं एग्री 82 की तरफ। एग्री 82 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 3 पैकिंग में अवेलेबल होता है: 100 ml, 500 ml और 5 लीटर्स। इन तीनों पैकिंग में अवेलेबल रहता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। और एग्री 82 का नाम 82 क्यों है, उसके पीछे भी एक कारण है कि वेस्टीज का जो एग्री 82 आता है वो एक नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है, जिसमें 82% सक्रिय तत्व होते हैं। तो दोस्तों 82% सक्रिय तत्व होते हैं, इसीलिए इसका नाम 82 है। अगर वो 80% होते तो इसका नाम 80 होता, बट 82% है, इसलिए इसका नाम एग्री 82 है। क्या उनसे तत्व है? नॉन आयनिक तत्व है, ठीक। और ये किसी भी केमिकल या किसी भी एग्री प्रोडक्ट्स के साथ मिला के प्रयोग किए जा सकते हैं, जिससे कि ये उनको एक्टिवेट कर सके, सक्रिय कर सके और उनके रिजल्ट हमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिल सके। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि हम कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अपने खेत में, उसके साथ सहायक घोल के तौर पे इसको मिला के हमें प्रयोग करना है, जिससे कि उसके रिजल्ट हमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिल सके। इसका काम क्या होता है या फिर इसका फायदा क्या है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट के साथ इसको मिला के प्रयोग करेंगे तो ये उनके रिजल्ट को पहले के मुकाबले अच्छा करने का काम करता है, जिससे कि आपके खेत में कीटनाशक या खरपतवार नाशक इनकी मात्रा पहले के मुकाबले कम प्रयोग होती है। तो अगर उनका रिजल्ट पहले के मुकाबले ज्यादा रहेगा आपके खेत में, तो ऑटोमेटिकली जो मात्रा आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो अब कम हो जाएगी और ये 25 से 30% तक भी कम हो सकती है। फिर आता है विस्तारक, इंग्लिश में स्प्रेडर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कभी भी आप कोई कीटनाशक, कोई खरपतवार नाशक या कोई भी दवाई आप अगर खेतों में पत्तों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो वो आमतौर पे बूंद बूंद बन के पत्तों के ऊपर गिरती है। हवा चल रही है तो पत्ता से वो जो बूंद है वो नीचे लुढ़क जाती है और पत्तों के ऊपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर हम 82 मिला के उसके साथ स्प्रे करें तो ये जो बूंद होगी, ये बूंद नहीं बनेगी, ये पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाएगी और पत्ते की पूरी सरफेस को कवर करेगी, अच्छा हमें रिजल्ट देगी। इवन बहुत बार हम देखते हैं कीड़ा पत्ते के ऊपर नहीं लगा होता बल्कि नीचे लगा होता है, तो नीचे हम स्प्रे करके ही नहीं आते हैं। बट 82 मिला के अगर हम दवाई को स्प्रे करेंगे तो वो पत्ते की ऊपर की सरफेस को भी कवर करता है, साथ ही साथ नीचे की सरफेस को भी कवर करता है, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट उसका ऊपर भी और नीचे भी मिलता है। नेक्स्ट आता है भिगाना या नमी बनाना, इंग्लिश में वेटर बोलते हैं इसको। तो पत्ते की सरफेस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पूरी तरीके से भिगाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत बार हम देखते हैं किसी किसी की मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, वहां पे पानी हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। पंप चला रहे हैं तो पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, डीजल ज्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लग रही है। ऐसे खेत जहाँ पे मिट्टी में नमी नहीं बनी रहती है,
वहां पे भी हम 82 का प्रयोग कर सकते हैं सिंचाई में, जिससे कि हमारी मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े, नमी लंबे समय के लिए बनी रहे, पानी नीचे नहीं जाता है, मिट्टी से ऊपर ऊपर रन ऑफ हो जाता है तो पानी अंदर जा पाए। इसके लिए हम 82 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय के लिए बनी रहेगी। फिर आता है एक समान घोल बनाना। इसका मतलब है कि कभी भी हम लोग अगर मार्केट से लाके कोई पाउडर या कोई भी प्रोडक्ट पानी के साथ घोल रहे हैं स्प्रे करने के लिए, तो आमतौर पे ठीक से घुल नहीं पाता है। उसको ऊपर से नीचे तक पानी में एक समान रूप से घोलने के लिए भी हम एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अच्छे से सस्पेंशन बनाना, अच्छे से घोल बनाना। फिर आता है कि पीएच लेवल। अगर हमारी मिट्टी में बहुत बार होता है पीएच लेवल कम हो जाता है, पीएच लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खेत की पैदावार कम हो जाती है। क्योंकि पीएच लेवल अगर गड़बड़ होगा तो जो न्यूट्रिशन है वो बराबर रूप से पौधे की जड़ों तक पहुंच नहीं पाएगा। सो किसी भी प्रकार का पीएच लेवल हो, एग्री 82 उसमें अच्छे से काम करता है, क्योंकि एक नॉन आयनिक घोल है और मिट्टी में अवेलेबल आयंस के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती और ये न्यूट्रिशन को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने में काफी तौर पे सहायता करने में काम आ सकता है। सो इन कामों के लिए हम 82 का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्री बीएससी को सभी फसलों के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है। अर्थात हम कुछ भी प्रयोग करें अपने खेत में, सबके साथ मिला के इसको प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा की अगर बात करें तो अगर हम कीटनाशक, फफूंदीनाशक, उर्वरक या फिर वेस्टेज के किसी कृषि उत्पाद के साथ अगर प्रयोग कर रहे हैं स्प्रे के माध्यम से, तो 15 लीटर के टैंक में हम 5 से 10 ml मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 ml तक की मात्रा आप 15 लीटर के टैंक में प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इन प्रोडक्ट के साथ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप खरपतवार नाशक, घास मारने की दवाई वीडीसाइड के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो 15 लीटर की टंकी में 15 से 20 ml एग्री बीएससी आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप कोई उर्वरक खाद डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी, उसके साथ मिलाना चाहते हैं तो 3 से 4 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिला सकते हैं। और अगर आप खेत में सिंचाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय के लिए बनी रहे, उसके लिए आप 1 एकड़ में 160 से 200 ml एग्री बीएससी का प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये नॉन आयनिक सॉल्यूशन है, इस वजह से इसका असर जो है वो लगभग 1 महीने तक रहता है। आप 1 महीने में एक बार भी सिंचाई में प्रयोग करेंगे तो भी काफी है। बाकी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं या फिर खाद के साथ डाल रहे हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। दोस्तों, एग्री प्रोटेक्ट जो प्रोडक्ट है वो एक बायो इनहेंसर है, हिंदी में उसको कृषि जैव संवर्धक बोलते हैं। माइक्रोबियल इनोक्युलेंट है, अर्थात कि अगर हम इसका प्रयोग करें अपनी खेतीबाड़ी में तो ये अच्छे बैक्टीरिया इसकी ग्रोथ को इतना बढ़ा देता है जड़ों के आसपास या पत्तों के ऊपर, जिससे कि जो फंगस या बैक्टीरिया अटैक करने वाले थे फसल के ऊपर, बीमारी फैलाने वाले थे, वो बीमारी नहीं फैलाता है और ये पौधों के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर देता है, जिससे कि पौधों के ऊपर वो बीमारी का अटैक ना हो पाए। तो सिस्टेमिक के तौर पे भी काम करता है, अर्थात एग्री प्रोटेक्ट जो है वो पौधों के अंदर जाके भी काम करता है। जो बैक्टीरिया या जो फंगस पत्तों के ऊपर फैलने वाले थे, परजीवीवाद, मतलब जो रस चूसने का काम करते हैं, पत्तों से फीडिंग करते हैं, उनके कंट्रोल में भी इसका काम हम ले सकते हैं। सो ओवरऑल हम एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, फंगस की बीमारी से या कुछ बैक्टीरियल बीमारी से, इनसे बचाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बीमारियों के नाम हैं जैसे कि ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रॉट्स, स्टेम ब्लाइट। ये कुछ बीमारियां हैं जिनके खिलाफ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को फसल की बढ़ाता है। पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसके जो रक्षा शक्ति है वो पौधों को सूरज की वजह से या गर्मी की वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे भी बचाने का काम करती है और पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को भी बढ़ाने का काम करती है। ये कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ब्लास्ट, और यहाँ पे मूंगफली में, कॉटन में, गेहूं में, ये कुछ बीमारियां हैं जिनके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका प्रयोग? अगर हम प्रोफिलिप्टिक वे में करना चाहते हैं, पहले से इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो मृदा उपचार कर सकते हैं। हम खेत की जब जुताई करने वाले हैं तो जुताई करने से पहले हम 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के इसको खेत में डाल सकते हैं। अच्छे से जुताई कर सकते हैं। अगर जुताई के टाइम पे नहीं डाल पाए तो जब हम अपने खेत में बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसके साथ मिला के भी हम 500 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट डाल सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिलाना चाहे तो 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के भी इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये हमारी मिट्टी में से एक बायो कंट्रोल एजेंट के तरीके से काम करेगा, जो कि
खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस को दूर रखने का काम करेगा जड़ों से। अगर हम बीज उपचार करना चाहते हैं तो 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम बीज उपचार भी कर सकते हैं, बीज के साथ अच्छे से कोटिंग करके फिर हम बीज को लगा सकते हैं। और कोई अगर ऐसी फसल है जहाँ पे रोपाई की जाती है तो उसके लिए जड़ उपचार कर सकते हैं। 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर जड़ों को उस सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए डुबा के फिर हम उस पौध को दोबारा खेत में रोपाई के लिए लगा सकते हैं। अगर जड़ उपचार नहीं कर पाए, बीज उपचार नहीं कर पाए, मृदा उपचार नहीं कर पाए और फसल ऑलरेडी हमारी अगर बड़ी हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है, तो हम वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर। जो 90 से 120 दिन की फसल रहती है उस फसल चक्र में कम से कम 2 बार हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला स्प्रे जब बुआई से लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं, 4 से 5 पत्ते फसल के ऊपर आ चुके हैं, और दूसरा स्प्रे फूल आने के 20 दिन पहले, क्योंकि फूल आने की अवस्था ही वो अवस्था होती है जहाँ पे कि फंगस लगने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं या बीमारी लगने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो कम से कम 2 बार वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं अगर आपने ऊपर वाले किसी भी मेथड का प्रयोग नहीं किया है तो। दूसरी तरफ अगर खेत में कोई बीमारी आ चुकी है तो ऐसे में आप स्प्रे के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर और 7 दिनों के अंदर 2 स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमें वहाँ पे मिल जाएगा। आमतौर पे अगर हम 15 लीटर का टैंक स्प्रे कर रहे हैं तो 10 ml एग्री BSC और 40 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट मिला के हम वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। याद रखिएगा 7 दिन में 2 स्प्रे 82 और प्रोटेक्ट दोनों को मिला के, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मिल सके। कभी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि हम प्रोटेक्ट को किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हैं कि यस, आप डाल सकते हैं। अगर आप बुआई के समय DAP यूरिया डाल रहे हैं उसके साथ भी मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। इसका नाम है एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। दोनों प्रोडक्ट हैं, लगभग सेम ही है। इनके बीच में अंतर है कि ह्यूमिक लिक्विड के फॉर्म में आता है, ग्रैनुअल दानों की फॉर्म में आता है। ओवरऑल जो इनका काम है वो सेम है, नाम भी लगभग सेम है। तो इन दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। एग्री ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमिक पदार्थों से बना होता है। ह्यूमिक पदार्थों का कंसंट्रेशन होता है इसमें, और ह्यूमिक पदार्थ बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन को। इन तीनों को मिला के ह्यूमिक पदार्थ बोला जाता है। और ये ह्यूमिक पदार्थ ओवरऑल अगर हम देखें कहाँ से प्राप्त होता है, तो अगर हम कभी जंगल में जाएंगे तो देखने के लिए मिलता है कि पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं। उनके सड़ने गलने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है वही ह्यूमस कहलाता है, और उसी ह्यूमस के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है ह्यूमिक एसिड। तो पूरी तरीके से एक नेचुरल उत्पाद है, ऑर्गेनिक उत्पाद है, जिसको कि हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज चेक करनी हो कि किसमें कितना परसेंट आता है, वो हम पैकेट पे भी चेक कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक में 6% रहता है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में 1.5% रहता है। फसलों में अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं तो हम देखेंगे इसको प्रयोग करने के बाद वहाँ पे वनस्पति की विकास अच्छा है, पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है, और पत्तियों के ऊपर चमक अच्छी दिखाई देती है, हरा रंग हमें दिखाई देता है। पीली कहीं पत्तियां पड़ रही हैं, हल्का पीलापन आ रहा है, तो भी हम इसका स्प्रे वहाँ पे करवा सकते हैं। और इसको प्रयोग करने के बाद उत्पादन में भी आपको 5 से 20% की वृद्धि दिखाई दे सकती है, डिपेंडिंग कि अगर आपके बीज भी अच्छे हैं और मौसम भी अच्छा है तो हमें पैदावार में भी अच्छा बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। अगर हम इसका बीज के साथ उपयोग करें तो बीजों का अंकुरण हमें बहुत अच्छा मिलता है, और जड़ों का जो विकास है वो बहुत अच्छा हो पाता है, जिससे कि मिट्टी में अवेलेबल सभी पोषक तत्वों को जड़ें अपने पास खींच सकें। मिट्टी में उपयोग करने के बाद हमें दिखाई पड़ेगा कि जो हमारी मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ बन रही है, और मिट्टी के अंदर भुरभुरापन या छिद्रपूर्ण मिट्टी हम उसको बना सकते हैं, पोरस मिट्टी बना सकते हैं। कहीं कहीं पे उसको झरझरा भी बोलते हैं, झुरझुरा भी बोलते हैं, और आमतौर पे भुरभुरा भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, हल्की है, और उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा है, उसके अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स को जड़ों तक पहुंचाने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये सारे फायदे हम एग्री ह्यूमिक या एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का प्रयोग करके ले सकते हैं। इसको प्रयोग करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। मान लीजिए हम मृदा प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात सॉइल एप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं, तो ग्रैनुअल का प्रयोग हम वहां पे कर सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका प्रयोग हम बुआई से 15 दिन पहले भी कर सकते हैं, जुताई के समय, और अगर हम बुआई के समय करना चाहें तो खाद के साथ मिला के भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे पेड़ हैं जो 12 मासी हैं, या फिर बड़े बड़े पेड़ जहाँ की लंबा सीजन चलता है 20-20, 25-25 साल का, तो ऐसे पेड़ों में हम 100 से 150 ग्राम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल प्रति पेड़ के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उस पौध की जो ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहे। अगर हम कभी ड्रेंचिंग में या सिंचाई में पानी के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि ग्रैनुअल का प्रयोग नहीं करना है, उसके लिए हम लिक्विड वाले एग्री ह्यूमिक का प्रयोग करें। उसकी मात्रा रहती है, मान लीजिए आप ड्रिप इरिगेशन में कर रहे हैं, 250 ml प्रति एकड़ काफी हो जाता है। आमतौर पर आप पानी के साथ
ड्रेंचिंग में करना चाहते हो तो 500 ml प्रति एकड़ तक भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बीज उपचार अगर हमें करना है तो भी हमें लिक्विड वाला एग्री ह्यूमिक प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हम 1 किलो बीज के लिए 5 ml एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से कोटिंग करके फिर हम बीज का बुआई कर सकते हैं। कोई फसल है जहाँ पे कि हमें रोपाई करनी है तो हम रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रूट डिपिंग कर सकते हैं, जड़ उपचार कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के जड़ को 10 मिनट डुबा के फिर हम जड़ों को लगा सकते हैं। और बाद में अगर हम फसल के ऊपर स्प्रे करना चाहें तो 90 से 120 दिन वाली जो फसलें होती हैं उस फसल चक्र में हम 2 बार तक इसका स्प्रे कर सकते हैं, 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये चारों मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं। स्प्रे करवा सकते हैं, रूट डिपिंग है, बीज उपचार है और फिर मृदा प्रयोग है। ये सारे मेथड में से किसी का भी हम अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे पौधों की प्रजनन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। पुनरुत्पादन शक्ति भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पावर। तो दोस्तों बहुत बार देखा जाता है कि जब फूल या फल वाली अवस्था आती है फसलों में तो उस समय पे हमारे यहाँ पे फसलों में दिक्कत आती है कि फूल झड़ रहे हैं, फूल कम आ रहे हैं, फूल से फल नहीं बन रहा है, फल झड़ रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी रिप्रोडक्टिव पावर अच्छी नहीं हो पाती, हार्मोनल बैलेंस नहीं हो पाता है। उसी के लिए अगर हम एग्रीमॉस का प्रयोग करें तो ये हमारे पौधों की पुनरुत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, जिससे वहां पे फूल ज्यादा आए, फूलों के बाद फल ज्यादा आए, फूलों की झड़ने की दिक्कत ना आए। कोई आपसे पूछता है कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर अमीनो एसिड से प्राप्त जैविक अंश होते हैं जो कि पैकेट के पीछे मेंशन भी किया गया है। और जहां तक बात है इसके फायदे की, तो ये फूलों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहा है, मात्रा क्वांटिटी उसकी बढ़ा रहा है, जिससे कि फूल वहां पे ज्यादा आए, फल ज्यादा आए, गुणवत्ता अच्छी आए, फल का टेस्ट अच्छा हो, फल की सुगंध अच्छी हो, आकार उसका अच्छा हो, उसकी आकृति अच्छी हो, उसका रंग अच्छा हो। तो ये क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर, इन चीजों को उसको बढ़ाने का वो काम कर रहा है। और अगर हमें इसको प्रयोग करना है तो हम इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ स्प्रे के माध्यम से करेंगे। 15 लीटर के टैंक में 20 ml का हम प्रयोग कर सकते हैं, फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद। अगर कोई ऐसी फसल है जिसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज लंबे टाइम तक चलती है, फूल फल आते रहते हैं लंबे समय तक, तो ऐसे केस में हम 20-20 दिन का अंतराल रख के 2 से ज्यादा स्प्रे भी वहां पे कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑर्चार्ड है, बाग है जहाँ पे कि बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे केस में हम 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के हम इसका स्प्रे करवा सकते हैं पेड़ों पर। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। और एग्री नैनोटेक एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसको कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैन्युफैक्चर किया गया है। ये प्रोडक्ट अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रोवाइड करने का काम करता है, सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, निकेल, ये सब सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें से काफी हद तक जो पोषक तत्व हैं वो नैनोटेक के अंदर अवेलेबल रहते हैं। कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं वो पैकेट के पीछे मेंशन किया गया है, आप उसको पलट के देख सकते हैं। नैनोटेक की जो विशेषता है वो है कि इसको नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्मित किया गया है। मतलब जो पोषक तत्व हैं वो नैनो चिलेटेड है और मिट्टी के अंदर विद्यमान अन्य पोषक तत्वों को अपने साथ चिलेट करके पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। खुद भी पोषक तत्व प्रोवाइड कर रहा है और मिट्टी में उपलब्ध अन्य पोषक तत्वों को, इवन प्राइमरी पोषक तत्वों को भी वहां से मिट्टी से उठा के पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो मिट्टी में हमें देखने के लिए मिलेगा जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी संरचना बड़ी लचीली होती है और क्षारीय और अम्लीय मिट्टी दोनों में बहुत अच्छे से काम करता है। पीएच लेवल का इसके ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से ये पौधों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम कर सकता है, उत्पादकता को सुधारने का काम कर सकता है। और कोई अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की समस्या रहती है, अर्धशुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड कंडीशंस हैं, ऐसे केसेस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जल धारण क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। पत्तियों के लिए स्पेशली अगर हम प्रयोग करना चाहें कोई ऐसी फसल जहाँ पे पत्तियां ही हमें बहुत बढ़िया चाहिए, जैसे एलोवेरा, मेंथा, टी प्लांटेशन, ऐसी कोई फसल जिसमें पत्तियों के अंदर तेल की मात्रा ज्यादा चाहिए, पत्तियों का कलर अच्छा चाहिए, पत्तियां चौड़ी चाहिए, पत्तियों का सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, इस प्रकार की फसलों में हम स्पेशली एग्री नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है उपज पे या फलों पे। उपज मतलब जो दाना बनने वाला है अनाज का, उसके ऊपर, फलों के ऊपर। बहुत बार हमें दिक्कत नजर आती है कि फल फट जाते हैं, फल सड़ जाता है, दाना छोटा बनता है, दाने में चमक नहीं आती है,
तो फल की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको सड़ने से बचाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को अच्छा करने के लिए, जिससे कि उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर किया जा सके, उसके लिए भी हम नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए हम मिट्टी में प्रयोग करना चाहते हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए, तो हम 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं जब हम बुआई कर रहे हैं उस समय पे। और अदरवाइज हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो उसके साथ भी मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई फसल जो पत्तियों वाली है जैसे कि मेंथा या फिर एलोवेरा, ऐसी कुछ फसलें या तंबाकू, उसमें हम 20-20 दिन के अंतराल पे 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 स्प्रे वहाँ पे कर सकते हैं। और जहाँ पे हमें फल की क्वालिटी अच्छी चाहिए, दाने की क्वालिटी अच्छी चाहिए, जब फ्रूट सेटिंग स्टेज आती है, फल सेटिंग का चरण आता है, जब फूल पूरी तरीके से आ चुके हैं, दाना बनने वाला है, उस समय पे हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करा सकते हैं। ऐसे बाग जैसे संतरा, आम, अनार, इन पे जहाँ पे लंबे समय तक का फ्रूटिंग स्टेज रहता है, वहाँ पे हम एक से ज़्यादा स्प्रे भी कर सकते हैं। कोई धान या गेहूं की फसल है, उसमें हम बाली आने के बाद एक स्प्रे भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दानों के अनाज में मिल जाएगा। लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्रीगोल्ड। एग्रीगोल्ड बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो कि पौधों के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसको आप टॉनिक की तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि पौधे के अंदर पोषक तत्व की अवेलेबिलिटी भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ उसको रोगों से भी बचाने का काम कर रहा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा रहा है। इसको आप टॉनिक के तौर पे कीटनाशक या फंगीसाइड के साथ मिला के भी प्रयोग किया कर सकते हैं। और कीटों से जो नुकसान होता है पौधों को, उसके खिलाफ लड़ने के लिए पौधों की क्षमता को ये मजबूत करने का काम करता है। फसलों को जैविक एवं अजैविक तनावों से बचाने का काम करता है। मान लीजिए मौसम बहुत खराब रहता है, सूखा पड़ता है, पाला पड़ता है, फसल हमारी बर्बाद होती है, तो उनसे भी बचाने के लिए एग्रीगोल्ड बहुत सहायक रहता है। फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है कि जिससे बीमारियों का अटैक बहुत जल्दी ना हो पाए। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जैसे अगर स्वस्थ अगर बच्चा है तो उसके बीमार पड़ने के चांस बहुत कम होते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारी फसल भी बहुत अच्छी स्वस्थ है, उसके अंदर पोषक तत्वों की भरमार है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी है, तो हमारी फसल के अंदर भी रोग लगने की संभावना बहुत कम होती है। और वही प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का काम करता है एग्रीगोल्ड। स्पेशली अगर हम देखें तो पौधों की जो सफेद जड़ें होती हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। और कोई ऐसी फसलें जो रूट क्रॉप्स हैं, जड़ वाली फसलें, उनके ऊपर इसके परिणाम बहुत ही शानदार रहते हैं। मान लीजिए कोई आलू कर रहा है या फिर गाजर कर रहा है, मूली कर रहा है, शलजम कर रहा है, अदरक कर रहा है, ऐसी फसलें जो जमीन के नीचे होती हैं उस पर आप खास तौर से एग्रीगोल्ड का प्रयोग कराइए। ये उनके साइज को, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसको हम स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करें तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर में प्रयोग करेंगे। और अगर हम सिंचाई में प्रयोग करना चाहते हैं या मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़। जहां तक बात है इसको किस स्टेज पे प्रयोग करता है, तो एग्रीगोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि हम किसी भी स्टेज में प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के 15 से 20 दिन के बाद से लेके फूल फल आने तक किसी भी स्टेज पे इसको प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का ये एक प्रोडक्ट है। और एक आमतौर पे एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट को साथ में मिला सकते हैं। दोस्तों, आप सारे प्रोडक्ट को आपस में मिला के डाल सकते हो वेस्टेज के सिवाय मॉस और गोल्ड के, उनको साथ में नहीं मिलाना चाहिए। और साथ में मिलाते भी हैं तो उसकी जो डोज होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि कुछ गड़बड़ होने के चांस भी कभी कभी हल्की फसलों में रहते हैं। जो छोटी छोटी फसलें होती हैं सब्जियों की, उसमें कभी कभी ऐसे चांस हो जाता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रोडक्ट सब ऑर्गेनिक हैं, सर्टिफाइड हैं। और बाकी सारे प्रोडक्ट को आप एक साथ मिला सकते हो। 82 हमेशा सारे प्रोडक्ट के साथ में मिला के हमें स्प्रे करना चाहिए या सिंचाई में भी प्रयोग करना चाहिए। इवन अगर आप बाहर से भी कोई मार्केट का प्रोडक्ट ला के प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ भी आपको 82 का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी।